नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं RS24 टीवी न्यूज चैनल राहुल पांडे के साथ। आज हम सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज विकास खंड के चकचई ग्राम पंचायत में हैं। डुमरियागंज में जो हमारी मीडिया टीम निकली है, कल भी आपने देखा कि भ्रष्टाचार यहाँ पर कितनी चरम सीमा पे है। आज हम उसी भ्रष्टाचार की दूसरी कड़ी में चकचई ग्राम पंचायत में है। चकचई ग्राम पंचायत, जहां LRP रोड से आमिर के खेत तक चकबंद मिट्टी कार्य दिखाया जा रहा है, जिसमें 96 लोगों की मजदूरी चल रही है। कैमरामैन साहब जरा दिखाइए, यही वो जगह है जहां से वह फोटो अपलोड किया गया। इसी जगह पे काम दिखाया जा रहा है और ये काम कितने दिन पुराना है ये आप देख सकते हैं कि कितने दिन ये पुराना काम है, कितने दिन के बाद यहाँ काम कितने दिन पहले हुआ था और आज उस पे हाजिरी दिखाई जा रही है। क्या इस पे दोबारा हाजिरी दिखाई जा रही है? क्योंकि यहाँ ग्राम पंचायतों में ये भी देखने को मिला कि एक बार सड़क के इस तरफ से उस तरफ तक दिखाते हैं प्रधान जी लोग काम, दूसरी बार सड़क के उस तरफ से उस तरफ तक दिखाते हैं, तीसरी बार प्रधान जी उनके लड़के का नाम लेके यहाँ से वहां तक दिखाते हैं, चौथी बार वहां दिखाते हैं। यह खेला यहाँ भी हुआ है, इन साइडों पे भी हुआ है। आप देखिए, जो हमने आपको दिखाया कि आमिर के खेत तक 96 लोग काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ कैमरामैन साहब आइए, दूसरी तरफ इसी साइड पे जो एक दूसरा काम चल रहा है, साजिदा के खेत से मनोज के खेत तक चकबंद मिट्टी कार्य है, जिसपे 70 लोग की हाजिरी दर्ज की गई है और वो इसी साइड पे है। एक फोटो यहां से अपलोड की जाती है, दूसरी फोटो कैमरामैन साहब आइए, दूसरी फोटो यहां से अपलोड की जाती है और दोनों फोटो आइए आते रहिए, एक फोटो वहां से अपलोड की जाती है, वहां से 10 मीटर की दूरी पे दूसरी फोटो अपलोड कर दी जाती है, जिस पे नाम दिखाया जाता है साजिदा के खेत से मनोज के खेत तक, और पहला होता है ये LRP रोड से अमीर के खेत तक। दूसरी फोटो इस कॉर्नर से अपलोड की जाती है, पहली फोटो वहां से अपलोड की जाती है और दोनों साइडों पे 166 आदमियों की फर्जी नरेगा मजदूरी चलाई जा रही है, जो सरकार की भारत सरकार की महत्वाकांक्षा योजना है कि गांवों से पलायन रोकना और गांवों में विकास की धुरी बनाना, गांव के लोगों को खुशहाल और समृद्ध बनाना। उस पे ये किस तरह की रणनीति चल रही है, इसके लिए विभाग बैठाया गया है। एक जिम्मेदार विभागाध्यक्ष बनाए जाते हैं, सचिव की जिम्मेदारी होती है इस चीज को देखना। क्या सचिव महोदय कभी यहाँ तक आते भी हैं, या सचिव महोदय वहीं ऑफिस में अपना हिस्सा ले लेते हैं, या सचिव महोदय प्रधान की प्रेशर में होते हैं, या क्या मामला है? ये तो अंडरग्राउंड का मामला है, ये तो वही लोग समझ पाएंगे। लेकिन सरकार जिस तरह से निष्पक्ष काम करने का दावा करती है, सरकार जिस तरह से पारदर्शिता रखने के लिए लोगों को बाध्य करती है, क्या उनके अधिकारी निरंकुश हैं, या डुमरियागंज विकास खंड के अधिकारी सरकार के नियमों का पालन नहीं करते, या सरकार की नीतियों को न मानते हुए अपनी मनमर्जी का कार्य कर रहे हैं? यह अपने आप में एक अहम और बहुत ही बड़ा मुद्दा है कि सरकार की नीतियों को न मानना, यहाँ बैठे हुए अधिकारियों की मनमानी करना, या फिर जनप्रतिनिधियों के अधीनस्थ काम करना, यह सारी चीजें एक अपने आप में बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती हैं। आखिर क्यों, जहां पुराने काम हो चुके हैं, इन साइडों की जांच क्यों नहीं होती है? क्यों खबरें चलाने के बाद अधिकारी इस पे संज्ञान नहीं लेते हैं? क्यों यहाँ के सचिव इस चीज की जिम्मेदारी नहीं लेते हैं? या क्यों यहाँ के जो सक्षम अधिकारी हैं उनको इस चीज की चिंता नहीं है? क्या वो हिस्सा लेते हैं, उसमें बंदर बांट करते हैं, या फिर वो अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त होना चाहते हैं? अगर इसी तरह का खेल चलता रहा तो सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजना है, सरकार जो चाहती है कि हमारा देश विकास करे, और सरकार का कहना है कि देश का विकास तभी होगा जब गांव का विकास होगा, लेकिन गांव में अधिकारियों के मिली भगत से इस तरह का खेला चल रहा है। यह देश
का विकास हो रहा है या देश की नींव को खोखला किया जा रहा है, या सरकार के उन दावों पे सरकार जो दावा करती है कि मेरा गांव विकास कर रहा है, मेरा शहर विकास कर रहा है, हम पारदर्शिता दिखाएंगे, पारदर्शिता रखेंगे और काम करेंगे, क्या सरकार के उन दावों पे पूरी तरह से पानी फेरते हुए अधिकारी मनमर्जी का कार्य कर रहे हैं? अधिकारियों में एक होड़ लगी है कि सरकार तुम कहते रहो लेकिन काम हम अपनी मर्जी का ही करेंगे, यह चल रहा है? या फिर यह सरकार कहने के लिए तो कहती है कि मैं पारदर्शिता दिखाऊंगा, या सरकार की नीतियां कुछ और हैं? हो सकता है कि सरकार कहती कुछ और है लेकिन अपने अधिकारियों को दिशा निर्देश कुछ और देती है। और अगर ऐसी बात नहीं है तो अधिकारी निरंकुश हुए हैं, या मामला क्या है, यह जांच का विषय है। आप देख रहे हैं RS 24 टीवी न्यूज चैनल, राहुल पांडे के साथ।